परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु पर वंदे सत्यम। सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। आज मंगलवार का दिन और अष्ट मंगल के बारे में हमारा जो क्रम चल रहा है, श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला के अंतर्गत पिछले कुछ सप्ताह से हम स्वस्तिक के ऊपर स्वस्तिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और प्रथम मंगल जो कहलाता है स्वस्तिक, उसके बारे में बहुत कुछ हमने जाना। स्वस्तिक क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, आज हम उसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। स्वस्तिक कैसे बनाया जाए, सही स्वस्तिक कैसे बने। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले एक वीडियो हम देखना चाहेंगे। अलका जी ने मुझे भेजा है, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। स्वस्तिक बनाते हैं तो स्वस्तिक में से बहुत सारी आकृतियां तैयार होती है। जैसे शिवाजी महाराज को भी बहुत सुंदर तरीके से स्वस्तिक में बताया है। तो सबसे मेन होती है लक्ष्मी जी, जिनके लिए हम कर रहे हैं। तो वो जो एक धन लक्ष्मी का चित्र है, देखिए 1 मिनट में केवल बनाया है, केवल 1 मिनट में। आपको दिख रहा है ना? यस। अच्छा है, ड्राइंग सीखने के लिए भी अच्छा है। इजीली स्वस्तिक से धन लक्ष्मी बनाएंगे तो हमें भी, खुद को भी बहुत आनंद आएगा। अभी मैंने भी ट्राई नहीं किया, बनाया नहीं, पर बनाऊंगी जरूर। ओनली 1 मिनट, वाह क्या कलाकारी है। जिन्होंने भी वीडियो बनाया उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार है। इतना अच्छा चित्र हमें देखने को मिल रहा है केवल 1 मिनट में। तो स्वस्तिक का इम्पोर्टेंट के साथ में ये चीज कितनी बढ़िया है। वाह, कितनी चीजें कवर की है, कितना स्पीड है। तो हमें भी ये सब सीखना है। वाह, कलर भी कर दिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यस 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 आनंद भाई। तो कैसे? स्वस्तिक बनाने के बाद स्वस्तिक के अंदर लक्ष्मी जी का चित्र कैसे, कितना आसानी से 2 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट मुश्किल से 1 मिनट कुछ का वीडियो था। तो हमने देखा, तो आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा होगा। तो आप भी अभ्यास करें इस तरह से स्वस्तिक के अंदर लक्ष्मी जी। और एक पिछले सप्ताह शिवाजी का चित्र भी बनाया था, वो भी वीडियो मैंने शेयर किया था। इस वीडियो को भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप लोग भी इसको प्रयास करें सीखने का। तो अभी सबसे निवेदन है, कृपया दोनों हाथ ऊपर करते हुए हमारे आज के स्पीकर अलका जी का स्वागत करें। अलका जी, ओम अरहम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सबको। एवरीवन इज मोस्ट वेलकम। इतनी जल्दी उठना और ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई आप लोगों ने ज्वाइन किया है। तो आइए अपने विषय की ओर चलते हैं। अभी हमने सबने देख लिया है, सबने जान लिया है कि अष्टमंगलक का कितना इम्पोर्टेंट है, राइट? सबसे पहले तो हमने अष्टमंगलक के इम्पोर्टेंस, महत्व को समझा है। उसकी इतिहास भी समझने की कोशिश की है। ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, पूरे दुनिया में इसका कैसा महत्व है। इतना सारा हमने जाना जो हम पहले नहीं जानते थे। बहुत नई इंफॉर्मेशन हमें मिली और बहुत मजा आया हमें। तो हमने उसके बाद में स्वस्तिक का अर्थ भी जाना। स्वस्तिक शब्द क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, ये सब जानते हुए फिर हम आगे बढ़ते गए कि भाई ये स्वस्तिक का इम्पोर्टेंट क्यों है, कहाँ कहाँ है ये,
और फिर देखा कि ऋग्वेद में कहाँ है, जैन धर्म में कहाँ है। तो इस तरह सब जानने के बाद हमने स्वस्तिक के सारे लाभ भी जान लिए। बहुत सारे लाभ है, जिसका वर्णन करने जाए तो कितने सारे मतलब समय जाएगा, क्योंकि जिनमें अनंत शक्ति होती है, जिनमें अनंत ज्ञान होता है, वैसे स्वस्तिक में अनंत गुण है। तो अनंत गुण को जानने के लिए अनंत समय चाहिए, एक जन्म में तो होगा ही नहीं। तो बस शॉर्ट अपने को आवश्यक है उतना जानना है। बस इतना ध्यान में रखना है कि स्वस्तिक से हमारे नकारात्मक भाव चले जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा आती है। सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट है। हमारी जो पूजा बीजा करते हैं उसमें स्वस्तिक से ही शुरुआत करते हैं। तो स्वस्तिक कैसे सफल करता है हमारी पूजा को, घर में सुख समृद्धि लाता है, हमारी हर कामनाएं पूरे करने का कोशिश करते हैं। और छोटी छोटी मजेशीर बातें भी हमने इसके साथ जान ली, जो हमें पहले नहीं पता थी, कि मंदिर में जाके उल्टा स्वस्तिक बनाओ और बोलो कि मेरा ये काम है, ये कर दो, फिर उसके बाद मैं स्वस्तिक उल्टा करूंगा, और फिर जाके पुरुषार्थ कीजिए, अपना काम कीजिए, और काम पूरा होने के बाद फिर स्वस्तिक को उल्टा कीजिए। वाह, ये तो बहुत मस्त इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। ऐसी नई नई बातें हमने जान ली। ये भी जाना, दरवाजे के पास बाहर काले रंग का स्वस्तिक बनाइए ताकि घर को नजर न लग जाए। वाह, ऐसी नई नई बातें हमने जाने। स्वस्तिक चिन्ह का महत्व जाना, स्वस्तिक चिन्ह किस रंग में बनाए, कैसे बनाए, इस बारे में जाना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक वीडियो के साथ में एक एक लाइन का इम्पोर्टेंट जाना है, एक एक बिंदु क्या कहता है वो जाना है। तो चलिए आज हमें क्या करना है। एक्सक्यूज मी। तो आज सबसे पहले हमें ये जानना है कि गलत तरीके से हम स्वस्तिक कैसे बना रहे हैं, और आज तक बना रहे हैं, और मैं भी बनाती थी। और जब देखा कि अरे ये तरीका तो सही नहीं बोल रहे हैं, तो कैसा करना है वो सीखने को मिला। मेरी किस्मत भी अच्छी थी। मुझे याद है, मैं जोधपुर गई थी, वहां साध्वी कमल प्रभा जी का चातुर्मास था। और कमल प्रभा जी वैसे संसार पक्ष में मेरे बुआ जी की बेटी है। तो वहां मैं प्रेक्षा ध्यान का मतलब क्लास लेने गई थी और दर्शन करने गई थी। तब देखा तो वो पूरे कागज पे स्वस्तिक 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 बना रहे, दिन भर वो स्वस्तिक बनाते थे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो मैंने बोले ये क्या होता है। तो बोले अलका, ये स्वस्तिक की एक साधना होती है, इसको नवपद वंदना कहते हैं। नवपद वंदना कहते हैं। हम वो भी जानेंगे कभी, अपना ये पूरा होने के बाद नवपद वंदना पे भी मैं एक क्लास दूंगी। तो उसमें उन्होंने स्वस्तिक बना के ऊपर चंद्र बनाते थे, फिर नौकार मंत्र के साथ में उसमें 4 दूसरी लाइन भी आती थी, और वो नवपद साधना पूरी होती थी। तो मैंने वही ये स्वस्तिक सीख लिया। तो दिल से मैं उनको याद करती हूँ। आज वो नहीं है, परंतु तब से मुझे वो लगन लग गई। और फिर मैं जब भी बैठती हूँ, नोटबुक में मेरा स्वस्तिक बनाना चालू रहता है। प्रवचन में गए, कोई बात सामने चल रही अच्छी नहीं लग रही, अपन अपने स्वस्तिक बनाओ। तो स्वस्तिक पे कितनी ऊर्जा है, हमने काउंट करके वो भी जान ली है ना, कितनी ऊर्जाएं हैं। तो सब जानने के बाद सबसे जैसे इम्पोर्टेंट है, सही तरीके से अगर मंत्र भी ना बोला तो उसका इफेक्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल वैसे ही वाक्य भी शुद्ध नहीं होगा, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो अर्थ का अनर्थ भी बन जाता है। मराठी में हमने एक वाक्य सुना था, किसी को धरा यानी पकड़ा, धरा, ऐसे के बदले ध के बदले म किया, मारा, तो उसने उसका खून कर दिया। तो बोले क्यों, उसको मारा क्यों। बोले आपने बोला था, मैंने बोला था कि धरा, इसीलिए उसका वाक्य में ध का माँ, ध का म कैसे हो जाता है। तो गलत तरीके से करने से रिजल्ट तो नहीं मिलता है, कभी कभी अनर्थ भी हो जाता है। तो हम कोशिश करें, देखो अनेकांतवाद है, मैंने आपको बताया भी है। तो कुछ कहते कि क्रॉस का स्वस्तिक कभी नहीं बनाना चाहिए। जितने भी वीडियो देखोगे उसमें लिखा हुआ है कि क्रॉस का स्वस्तिक कभी नहीं बनाए थे। परंतु जो हम अष्टमंगलक देख रहे हैं पुस्तक, उसमें तो उसका विरोध किया हुआ नहीं है। अष्टमंगलक के लिए
तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्या होता है। लास्ट टाइम मुझे बताया था कि आप बता रहे, पर इसमें ऐसा लिखा है और पढ़ के दिखाया था शायद सुचिता जी ने, राइट। तो फिर भी हम दोनों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि काट का स्वस्तिक हम बना रहे हैं, बनाने की आदत है, और 99% लोग ऐसा ही स्वस्तिक बनाते हैं। ये बात सही है। इस साथियों को कट का साथिया या तोड़ का साथिया भी कहते हैं। साथिया एक ही है, साथिया एक ही है, केवल रचनाओं के आधार पर उसका विभाजन किया गया है। केवल रचना कैसी करनी है। लक्ष्मी तो इन्होंने भी बनाई स्वस्तिक में, विदाउट स्वस्तिक भी लोग लक्ष्मी बनाते हैं। विभाजन है। कोई रंगोली के बुन देते हैं और उसमें भी स्वस्तिक लक्ष्मी बनाते हैं। तो विभाजन किसमें है? बनाने के तरीके में है। मूल क्या है? लक्ष्मी है। वैसे मूल है, स्वस्तिक है, परंतु दो रेखाओं को क्रॉस करके जो साथिया बनाया जाता है उसे काट साथिया कहते हैं। काट साथिया कहते हैं। और पुस्तक में जो दिया है वो मैं बताऊंगी, और उसके बाद जो दूसरा व्यू है वो भी हम देख लेंगे। पुस्तक में दिया है, परिवार में क्लेश हो, नजर या बाहर के प्रयोग होने की आशंका हो, व्यवसाय बंद हो गया हो ऐसा लग रहा है, यानी बंद होने वाला है, हो रहा है, ऐसा अगर अपने को लगता है, ग्रह के दोष है और कुछ रोग है, इनका सबका अगर निवारण करना है, अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व कर्म और कषायों की कठिनाइयां महसूस होती है, हमें पता चलता है कि हमारे कर्म बहुत है और कट नहीं रहे हैं, तो ये कर्म कैसे कटना, पूर्व कर्म कैसे कटाना है, ये सारी कटने कठिनाइयां समाप्त करने के लिए कट का साथिया करना चाहिए। कितना डिफरेंस है देखिए। इन्होंने डिफरेंस बताया है, और बहुत सारे वीडियो खोल के देखिए आप खुद, सब में दिखा है कि ये कट का साथिया बनाना ही नहीं चाहिए। अब ये अपना सोच है, अपने विचार है, अपने को जो ठीक लगे वो करना है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम गलत तरीके से कैसे बनाते हैं, और फिर हम सही तरीका जानेंगे, राइट। तो चलिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। आई होप कि आपको पूरा व्यवस्थित दिखाई देगा। तो देखो, मैंने एक कागज और पेन लिया है, राइट। दिख रहा है कागज और पेन, राइट। और मेरे पास स्केच पेन है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी गलत तरीके का, राइट। तो उसमें हमारी तो आदत ही है कि एक कर दिया और क्रॉस कर दिया, राइट। दिखाई दे रही लाइन, दिखाई दे रही है आप सबको? यस, एक बार हाथ कर दीजिए। यस, मुझे दिखाई दे रहा है। हम्म। तो चलिए, इसको देखने के बाद हम क्या करते हैं, ऊपर से पहली लाइन बना देते हैं, फिर सेकंड नीचे से बना देते हैं, फिर थर्ड लाइन बना देते हैं, और ये फोर्थ लाइन बना देते हैं, राइट। ये है एक पहली पद्धति। जो कागज पेन लेके आइए वो बनाइए, कोई बात नहीं, परंतु कहते कि ये पद्धति गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में ऐसे बनाते हैं कि हम ऐसे करके इस तरह क्रॉस करते हैं, और सेकंड दूसरा क्रॉस करके ऐसा भी स्वस्तिक बनाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बनाते हैं। विभाजन है, फर्क है, अलग अलग तरीके से स्वस्तिक। तो हमें ये भी नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ काट आ जाता है बीच में। ये कट नहीं होना चाहिए, बीच में का पॉइंट है वहां कट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है हमें। तो चलिए, अब हम कोशिश करते हैं कि सही तरीके से स्वस्तिक कैसे बने। ठीक है। सही तरीके से स्वस्तिक बनाने के लिए 4 लाइन में स्वस्तिक बनता है। 4 लाइन एक साइड में आ जाएगी, 4 लाइन दूसरी साइड में आ जाएगी, और चारों लाइन का जो मिड पॉइंट है वो एकदम हम टच करके रखेंगे तो स्वस्तिक परफेक्ट बन जाएगा। पहले मैं केवल 2 लाइन अलग अलग बना के दिखाती हूँ, और फिर आपको टच करके भी बनाती हूँ। इसको है ना, इजी भाषा में और समझने के लिए बताया गया था कि सी बनाओ, एक सी बनाना है, और सी के लिए एक लाइन बनानी है। समझ में आ गया? तो देखिए, पहला तरीका है कि हमें सी बनाना है। ये देखिए, ये सी बन गया। ये सी बनाने के बाद एक लाइन सीधी बननी है, राइट।
समझ में आ गया? तो ये जो पहली लाइन हमने बनाई, समझ लो ये लाइन नंबर 1, दूसरी लाइन बताइए लाइन नंबर 2, ये तीसरी लाइन नंबर 3, और ये चौथी लाइन नंबर 4। राइट? तो बिल्कुल ऐसे ही हमें अपोजिट साइड में बनाना है, परंतु इसमें जो सी बनाया है वो सी हमें उल्टा सी बनाना है। वो सी नीचे आएगा और लाइन ऊपर आएगी। तो दूसरा कैसा आएगा, मैं अलग करके दिखाती हूँ ताकि ये सीधा आएगा, फिर यहाँ आएगा, और फिर ये आएगा, और ये सी पूरा होगा। ये देखिए दूसरा सी बनेगा। ये दोनों को केवल हमें ज्वाइन करना है, वो मैं यहाँ करा के दिखाती हूँ। और इसमें भी आप देखेंगे 1, 2, 3 और 4। देखिए ये 4 लाइनें हैं। राइट? तो ये कुछ जोड़ के, इसको केवल पॉइंट टच करके हम कैसे बनाएंगे उसको एक बार मैं दिखाती हूँ। आप देखिए, देखिए ये सी किया, पहला सी बनाया, छोड़ दिया। अब दूसरा सी जब बनाएंगे तब हमारी लाइन है उसको टच करेगी, केवल टच करेगी और नीचे जाएगी। हम कट नहीं करेंगे, देखिए कट नहीं करेंगे हम। बिल्कुल समझ में आ रहा है सबके? तो एक बार सभी लोग हाथ ऊपर कर दीजिए या स्तंभ दिखाइए कि यह समझ में आ रहा है। और नहीं आया तो हम प्रश्न भी पूछ लेंगे आपस में, एक दूसरे के साथ में बात भी करेंगे। परंतु इसको एक और तरीके से भी बताते हैं। वो एक और तरीका जो है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए। आनंद भाई जी, हाईलाइट में मेरा फोटो आ रहा है क्या? मेरे को मेरा फोटो नहीं दिख रहा है, ठीक है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आप स्क्रीन पे दिख रही हो। दिन रही है, हाँ ठीक है। तो आपके समझ में आ गया, ये बनाने का एक तरीका होगा। दिस इज द 1 पॉइंट, ये एक तरीका हो गया। और इसको क्या कहा है, ये पुस्तक में है। जिसके पास पुस्तक है वो उसको देख सकते हैं। मैं दिखाती हूँ, पुस्तक में भी इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ये देखिए हॉरिजॉन्टल। इसका मैं फोटो भी शेयर कर सकती हूँ। हॉरिजॉन्टल यानी बाएं से दाया, बाएं से दाया शुरू हो जाता है वो। ये दिखाया है हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद में वर्टिकल भी बताया है। वर्टिकल भी बताया, तो हम अब एक बार वर्टिकल भी करके देखेंगे। राइट? तो वही सी है, पर वो जो ऊपर से नीचे किया तो वो उल्टा कर रहे हैं, तो वो वर्टिकल हो जाएगा। तो ये 2 पद्धति से बनाया जाता है। मुझे इस पद्धति की आदत है, मैं बनाती हूँ इस पद्धति से बनाती हूँ। और उसके साइड की लाइंस वगैरह भी बनानी है, बिंदु भी बनाने हैं, बहुत सारा करना है, लाइंस भी बनाने हैं। वो बाद में देख लेंगे, पहले हम केवल स्वस्तिक। यस, यस, वेरी गुड। सुचिता जी कुमकुम से बना रही है, बहुत बढ़िया। कुमकुम से, मुझे पता चला आप कुमकुम से बना रहे। मैंने भी कुमकुम बना के रखा है, मैंने भी कुमकुम बना के रखा है। मैं भी कुमकुम पे दिखा सकती हूँ, पर वो इतना क्लियर नहीं दिखेगा। विभा जी उनको तालियां देकर वो कर रही है। तो ये सुचिता जी देखिए बना रही है। देखिए स्वस्तिक थोड़ा सा अपना डार्क नहीं आ रहा है, हाँ दूर से दिख रहा है, करेक्ट। तो ये स्वस्तिक बनाने का तरीका हम उससे, और थाली में भी हम उसमें कुमकुम से बना सकते हैं। तो चलिए एक बार वर्टिकल, हमने वर्टिकल देख लिया है, तो हॉरिजॉन्टल एक बार देख लेते हैं। ये मैंने दिखाया कि ऐसा नहीं बनाना है, हमें ऐसा नहीं बनाना है। और ये बनाने के लिए 4 लाइन और ये 4 लाइन जोड़ के आगे बताए। परंतु अभी हॉरिजॉन्टल बताती हूँ मैं। जिनके पास पुस्तक है, मैं बता रही हूँ पेज नंबर आपको 31 निकालना है। पेज नंबर 31। अभी ये 31 में बताया है कि देखिए मैं बता रही हूँ, दिख रहा है आपको पूरा? एंड में दिखाती हूँ, एक सेकंड ना। ये देखिए एकदम पास में आ जाती हूँ मैं। ये देखिए पहले क्या करना है हमें, पहले एक सीधी लाइन बनानी है। देखो ये सीधी लाइन आएगी, और सीधी लाइन आके नीचे आ जाएगी। सीधी लाइन नीचे आ जाएगी, फिर ये ऊपर आ जाएगी और ये सी बनेगा।
राइट। ये फर्स्ट लाइन फिर सी बनेगा और दूसरे में इधर सी बनेगा, ये देखिए इधर सी बन जाएगा और ये लाइन इस तरह आएगी। देखिए इसको मैं वापस रिपीट करके दिखाती हूँ आपको और टच करके दिखाती हूँ। एक बनाया, दूसरी लाइन बनाई, ये हमारी, ये सॉरी उल्टी हो गई, ये पहली लाइन एक दो और ये सी बन गया। तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन। और इसको जोड़ने के लिए अब हम बनाएंगे एक लाइन, इसको केवल टच करना है, दो लाइन। अब इसको क्रॉस नहीं करना है, अंदर नहीं जाना है, केवल टच करना है और फिर इसका सी बन जाएगा और सी बनने के बाद ये लाइन बन जाएगी। तो दो दो सी बनाने और एक सुल्टा और एक उल्टा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? जी। चलो एक बार हम बना के उसके बिंदु उसके साइड का सब बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो घर पे अगर पूजा के लिए वगैरह बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास कुमकुम चाहिए या चंदन चाहिए, या येलो बनाना है तो उस हिसाब से आपको जो भी मिलता है वो चाहिए। दूसरा, हमें किस पर बनाना है वो चीज चाहिए। अगर हम थाली में बना रहे हैं तो थाली चाहिए, या हम किसी पाटे पे बना रहे हैं वो तो पाटा चाहिए। तो पाटा साफ करना जरूरी होता है तो उसके लिए कपड़ा भी चाहिए। फिर कुमकुम गीला करने के लिए मैंने लास्ट टाइम बताया आपको कि क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, लिखिए क्या चाहिए। दो चीजें बताई थी मैंने। ये सुचिता जी लिख रही है, चलिए लिखिए, लिख सकते हैं वो, लिखिए। यस, सुचिता जी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, एक मिनट। कोई बात नहीं। पानी चाहिए, पर कौन सा पानी? पानी तो पता ही है, पानी तो शुद्ध सबको पता है, बिना पानी के तो वो गीला होगा ही नहीं है। ये सुचिता कौन सा? शुद्ध पानी। नहीं, शुद्ध जल। गलत, मैंने बताया वो चाहिए मुझे। यस, विभाजी बता रही है। अ, मैं विभा यस, जी, एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को, विभा जी। बताया था सुचिता जी, दैट्स नॉट फेयर। ये आपसे जरूर अपेक्षा नहीं है मुझे। गंगा और का गंगा पानी। जल, गंगा जल, हाँ। हाँ सुचिता जी, शुद्ध पानी नहीं, शब्द यूज करो गंगा जल। और ये गंगा भी कहा मैंने कि आजकल अनामिका। गंगा जल मिलता नहीं, बोतल में मिलता है, जैसा मिलता है वो लीजिए। या तो फिर लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि गुलाब जल लीजिए। गुलाब जल, गुलाब जल, मैं गुलाब जल ही सोच रही थी, ध्यान ये में नहीं आया। ये गुलाब जल की बोतल मैंने आज जो बिकाया है वो गुलाब जल में बिकाया है। तो इस प्रकार हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है और और लास्ट में अनामिका, अपनी, और यस, अनामिका से। अनामिका को यूज करना है। तो आपको ऊपर से नीचे, नीचे से साइड, साइड से जाके सी बनाना है, इस प्रकार करना है। फिर उसके बाद क्या करना है वो आज हम आगे देखते हैं। एक बार हमको वापस बनाती हूँ मैं। देख लीजिए, पहला सी बना रही हूं मैं। एक दो तीन चार लाइन, पहला सी बन गया। अब मैं दूसरा सी उल्टा बना रही हूँ, उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट लाइन आएगी, दूसरी लाइन टच करेगी, फिर नीचे जाएगी और फिर ये स्वस्तिक बन गया। ठीक है, स्वस्तिक बन गया। अब दूसरा क्या करना है, सेकंड, ये है, समझो ये 8 लाइन हो गई, ये 9, फिर इसको करो 10, ये 11 और ये हो गई 12। राइट, साइड के टर्न करना है। यस, क्या बोल रहे हैं सुचिता जी, कुछ पूछ रहे हैं? सुचिता जी बाद में पूछ लेना, एक बार पूरा नहीं, कर लेती इसको हूँ। डॉट से भी बनाते हैं ना, डॉट्स देके, डॉट्स वो देके भी। बाद में, बीच में नहीं, बीच में नहीं, वो डॉट का बाद में आएगा, वो तो मुझे पता है। क्योंकि मैं एक सिस्टम पूरी करके फिर दूसरे सिस्टम पे जाऊं। फिर उसके बाद आएंगे बिंदु, एक दो तीन चार और मेन है हमारा ये पांचवा बिंदु। तो 5 बिंदु बनाने हैं। अभी स्वस्तिक पूरा हुआ है क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ है, स्वस्तिक पूरा नहीं हुआ। अभी क्या बनाना जरूरी है, लाइन बनाना जरूरी है। और लाइन कौन सी बनानी है? एक तो सबसे पहले बड़ी लाइन बनानी है, दोनों साइड से बड़ी लाइन बनेगी। बड़ी लाइन बनने के बाद में अच्छी तरह से लाइन बनानी है, अभी या तो जैसा भी आता है। और दूसरी, उसके बाद एक छोटी लाइन बनानी है, इस तरह बनाते हैं। उसके बाद में आएगी एक छोटी लाइन।
चलिए अब ये बताइए लाइंस क्या है? रिद्धि सिद्धि। रिद्धि यस, रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि और रिद्धि सरस्वती सिद्धि। लक्ष्मी नहीं 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 लक्ष्मी शुभ लाभ। नहीं शुभ लाभ। नहीं, शुभ लाभ। शुभ लाभ ये है गणपति की पत्नियां और बेटा। गणपति की पत्नी और बेटा, ये जब तक नहीं होगा ये पूरा नहीं होता है। तो इस प्रकार स्वस्तिक, और इसी स्वस्तिक को अगर सीखने के लिए आपको करना है तो हम बिंदु में स्वस्तिक बनाएंगे। ठीक है, बिंदु में स्वस्तिक बनाना है। तो बिंदु में कैसे बनाना है? तो ये 9 बिंदु का बनता है। 9 बिंदु का तो मैं इसके नीचे ही बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 1 2 3 4 5 5 सॉरी 6 7 8 और 9। ठीक है, बिंदु दिखाई दिए आपको। और इसी बिंदु से आप पहले ये कॉर्नर के बिंदु से शुरू करेंगे, और ये शुरू करते करते हमारा सीधा यहाँ आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? सी करेंगे, और सी करने के बाद ये सीधी लाइन आ गई। टेढ़ी मेढ़ी लाइन ना हो। अगर मेरा स्वस्तिक परफेक्ट बने ऐसा लगे तो बिंदु से भी हम कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी तरह से हम बिना बिंदु के भी बना सकते हैं। फिर अब दूसरे साइड से बनाना है तो क्या करना है? पहले बिंदु से दूसरी बिंदु पर लाइन बनानी है, फिर स्वस्तिक के पॉइंट को टच करना है, और फिर उल्टा सी बनाना है। ये हो गया बिंदु की तरफ से। और इसकी बहुत सारी रंगोली आपको ऑनलाइन मिलेगी। स्वस्तिक की रंगोलियां ऐसे पूछ लो, डाल दो और बनाइए। क्रॉस की रंगोलियां, डबल स्वस्तिक की रंगोलियां, बहुत सारी रंगोलियां है। मुझे लग रहा था वो भी एक क्लास लेके आपको बताऊंगी, पर इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत कुछ करना है हमें। तो इस तरह का ये क्लग है, और याद करके फिर अपने को करना है। और अभी मैं आपको पूछने वाली हूँ कि मैंने पहले सब सिखाया हुआ है, एक वीडियो भी दिखाया, तो एक एक पॉइंट क्या है वो सब आपको बताने हैं आज। तो चलिए बताते जाइए एक एक पॉइंट्स क्या है इसमें। अभी थोड़ा सा ऑप्शन दीजिए आनंद भाई जी, और हम देखते हैं कि कितना याद है। थोड़ा थोड़ा बहुत तो 4 लाइन किसकी है, 4 लाइन किसकी है, बिंदु क्या है, ये पहले 4 लाइन क्या है ये बताना है, फिर ये साइड की 4 लाइन क्या है वो बताना है, फिर सेंटर के बिंदु का क्या मतलब है वो बताना है, और फिर एंड में आएगी। तो चलिए अभी आप लोग ही बता दीजिए। हाँ, और दूसरा कोई बताइए। सुचिता अभी यस, आपका अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है अभी। अलका जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। 4 लाइन तो 4 गति का ऑप्शन है। देव गति, नारक गति, तिरंज गति और मनुष्य गति। ठीक है। ब्रह्मा, ऋग्वेद, सामवेद, 4 वेद का भी नाम है उसमें, 4 गति के भी नाम है। और सालोक के सामीप्य, साक्षम्य नहीं और नहीं नहीं नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। सुचिता जी ये बता रहे हैं, वो जैन का बता रहे हैं। तो हम एक विषय पूरा करेंगे, जैन का होने के बाद हिंदू पे आ जाएंगे। दोनों को मिक्स करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये जो अभी विभाजी बता रहे हैं ये जैन पद्धति से है। ज्ञान दर्शन चरित्र तप, ज्ञान दर्शन चरित्र तप। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि 4 गति है, 4 गति। वो नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देवता। ये 4 गति का विभाजन 4 प्रतीक को माना गया है। इसी में भी फिर 4 मंगल माने गए हैं। कैसे? अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। इन चारों से भी ये बनता है। ये चतुष्चरण का भी प्रतीक है। तो परंपरा में और बहुत प्रकार से इसको विभाजित किया है। और उसके ऊपर अपने में चंद्रमा करते हैं, और चंद्रमा करते हैं उसका कारण है ये मोक्ष का है, ये निर्वाण है, और ये सिद्ध सिद्धशील। स्थान है, सिद्ध स्थान है। तो उसको करना है। अब हमें देखना है कि हिंदू धर्म में क्या कहा है। चलिए जो हमें से वो पहले से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें हिंदू धर्म में क्या कहते हैं? वही ना 4 हिंदू धर्म, यानी स्टेप समझ बाय में स्टेप चाहिए सुचिता जी, मुझे एकदम स्टेप बाय स्टेप चाहिए। पहली स्टेप शुरुआत होनी चाहिए, दूसरी स्टेप शुरुआत होनी चाहिए, तीसरी स्टेप शुरुआत होनी चाहिए। स्टेप बाय मंगल, स्टेप बताइए। स्वस्तिक तो मंगल का ही कारण है। जो हम लोग पहली लाइन खींचते हैं
सालोक्य, सामीप्य, नहीं, सालोक्यम नहीं, सालोक्यम नहीं। हाँ ठीक है, बराबर है, चलो लाइन का तो ठीक है। हाँ, सामीप्य और सायुष्य। आनंद भाई जी, आपको मिला वो वीडियो? हाँ मिला। आपको मिला है ना? अच्छा, तो बाद में आनंद भाई जी आपको वीडियो पूरा वापस एक बार पॉइंट्स बता देंगे। बिल्कुल सही बता रही है। ये जो लाइन है वो पहला बोलिए, बोलिए एक बार सालोक्य, उस वीडियो को शेयर किया जा सकता है दोबारा? अभी नहीं, अभी नहीं, एंड में हाँ पहला। बाद में हाँ दोबारा शेयर कर लेंगे। बोलिए, सुचिता जी बोल रहे हैं, वो पहले पहले ऊपर की सालोक्य, लाइन, ऊपर की लाइन बताओ। सालोक्य, सालोक्य, राइट। साइड पे सामीप्य, साइड पे सामीप्य। देखिए, सामीप्य, इसीलिए मैं जानबूझ के कर रही हूँ ताकि वापस रिपीट हो। तो ये साक्षम्य, सामीप्य, ये दूसरी लाइन। हाँ बोलिए। साक्षम्य, तीसरी नीचे की, तीसरी लाइन क्या है? साक्षम्य, स्वारूप्य है। साक्षम्य बताया था आपने, ठीक है, स्वारूप्य बताया था। ठीक है। और एक यूनिफॉर्मिटी करेक्ट कर लीजिए, अगर गलत है तो हाँ, इसीलिए हम करेंगे तो एक बार करेक्ट हो जाएगा। ये सारूप्य है। सारूप्य यानी यूनिफॉर्म, हाँ, यूनिफॉर्मली। ठीक है। और और सायुज, सायुष्य, सायुज्य, सायुज्य। हाँ, अब दूसरा कोई बताए। बिंदु के बारे में बताना है, कौन बताएगा बिंदु? दूसरा कोई बताइए। मनोज, चुप मत बैठना। मन, बताता। चित्त, बुद्धि, एक अहंकार। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चंदू जी, मैं बात कर रही हूँ बीच में तो आप गलत बता रही है। मैं पहले बिंदु का पूछा है, मैंने पहले बिंदु का पूछा है, फिर आगे चलेंगे। तो ठीक है, पहले मैंने मनोज से बात कर रही थी चंदू जी, उसके बाद आप बताना। मनोज, केवल देखना नहीं है, और जो भी ज्वाइन हुए उनको भी केवल देखना नहीं है, बात करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, आगे बताना है आपको। तो चलिए चंदू जी बताइए, आप क्या बता रहे हो वो पहले बताओ ताकि लोग वहां टच। समर्पण, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम। नहीं, ऐसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, टू द पॉइंट चाहिए मुझे। अगर आपको बताना है पहले, आपको जो अगर साइड की लाइन बताइए तो ये साइड की लाइन का बता दीजिए। चलिए, आप बता रहे थे, स्टार्ट किया था चंदू जी आपने, वो फिर मैंने बीच में कट किया था, वो बता दीजिए पहले। बता रहे हो क्या, या किसी दूसरे को बोले? मैं चंदू, बिंदु का बता रही थी। हाँ आप बिंदु का बता रहे थे। पहले तो आपने दूसरा शुरुआत किया था चंदू जी, आपने साइड की लाइन से शुरुआत की थी, तो आप एक बार जो लाइन की शुरुआत की वही पूरा कीजिए। हाँ, आपने ऊपर साइड की लाइन लाइन वाला। बताई। हाँ, ये बोलो ऊपर लाइन। पहली लाइन कौन सी, क्या है ये? अभी आपने बताया था मन, 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 मन। दूसरी लाइन बताइए। बुद्धि, अहंकार। चलिए, ठीक, बुद्धि, चलिए, जो बता रहे हैं उनको मैं बता रही हूँ एक बार, ये है दूसरी लाइन, बुद्धि। धी, बुद्धि, तीसरी बुद्धि, अहंकार। अहंकार और चित्त, मन, चित्त, अहंकार, अहंकार। अहंकार, और अहंकार का होता चौथी चित्त। लाइन है चित्त। बस चित्त, अभी दूसरा बताएगा। इन्होंने चार लाइन बताई, चार लाइन बताई। साइड, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, चारों लाइन हो गई। अब बिंदु कौन बताएगा, बताइए। चारों बिंदु बताने और क्रम से बताने हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरा कौन बता रहा है तो बताइए। समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। प्रेम। मेरे हिसाब से वो नहीं है। चलिए आनंद भाई जी, अभी समय कम है तो अपन, आप एक बार वीडियो ही शेयर कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि एक बार आप पूरा व्यवस्थित देख लीजिए, क्योंकि सबको रिपीट करने को बोले फिर गलत हो तो उसको करेक्ट करने में भी समय जाएगा। चार मुक्ति दिख रहा है ना सबको? सबको दिख रहा है, पर एक मिनट, हाँ। सबने गलत बताया, मैं ये बता रही हूँ। पुरुषार्थ के धर्म, मतलब से आप अर्थ, समझेंगे वो चार काम, तरह के ये कर्म। बताना जरूरी था। मेरे को वही कहना था, मुझे मालूम था ये अर्थ, गलत है, क्योंकि मेरे पास काम, पूरा व्यवस्थित है, पर आप मोक्ष। लोग देख लीजिए, आपने पुरुषार्थ गलत के बात मतलब से आप बताई। समझेंगे वो चार तरह के कर्म जो मनुष्य को जीवन में करने चाहिए। अब इसके बाद आगे हमारी चार मुक्ति। ये चार मुक्ति हो गई, ये चार मुक्ति आपने पाने बताई। की स्थिति। तो क्या हो गई है? सुचिता जी सारूप्य, आपने बताई, वो चार साइड की बताई, सामीप्य, मैंने अंदर की पहले स्टार्ट कर दी। सारूप्य और स्थायुज्य। अभी भी हमारा स्वास्थ्य का अधूरा है। अब इसके बाद आगे हमारे चार अंतःकरण। ये अंतःकरण क्या है? जो बुद्धि हमारा निर्णय करती है। ये चार अंतःकरण है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त।
हमें लगेगा शायद ये पूरा हो गया स्वास्तिक, मगर अभी भी इसमें भक्ति के जो 4 स्तंभ है वो बाकी है। भक्ति के 4 स्तंभ कौन से हमारे? श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण। अब ये बना हमारा पूरा स्वास्तिक। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैंने जो स्वास्तिक बनाया इसमें कोई भी लाइन को मैंने क्रॉस नहीं किया है। ऊपर से नीचे आए और जब ये 16 इंद्रियां मिलती हैं और जाके ब्रह्म पद मिलती है, ये 16 इंद्रियां जब हमारी ब्रह्म स्थान पे जाके मिलती हैं तो एक चिन्ह बनता है और वो चिन्ह है स्वास्तिक का। 4 पुरुषार्थ बनाए, 4 मुक्ति, 4 अंतःकरण की जो हमने रेखाएं बनाई थी, वो आपने देखा होगा सारी रेखाएं आपके बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, यानी वो ब्रह्म स्थान पे जाके मिल रही है। कोई भी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जहां हमारी सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी तो उसका मल्टीपल इफेक्ट मिलेगा, हमें उसका इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इतनी छोटी बात है, पर मेन बात आप भूल गए थे। मुझे बुरा लग रहा है इसलिए कि सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है धर्म, आता है धर्म, अर्थ, ये धर्म, चीजें अर्थ, काम और मोक्ष। ये इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। इसको किसी ने भी कवर नहीं किया। मैं देख रही थी एक के बाद। यही तो बात है कि हम जो देखते हैं उसको पूरा व्यवस्थित जानना है। मैं रिपीट करती हूँ, कान पकड़ने से कुछ नहीं होगा। सुचिता जी कान पकड़ रहे हैं। ये बात है ना कि आप घर जाके रिपीट करती, वापस वापस देखती, तो वापस ये प्रॉब्लम नहीं आती। और इसको मैंने कई बार शेयर किया है। नॉट ओनली वीडियो दिखाया, वीडियो दिखाने के बाद भी मैंने इसको आपको शेयर करके दिखाया था। और ये भी बोला था कि जिसको लिखना है वो लिख ले और समझ ले इस विषय को। परंतु देखो, आप लोगों ने इसको व्यवस्थित समझा नहीं है। और लिखा है, मैं सॉरी, लिखा था लेकिन ऊपर था, मैं बीच इधर से चालू किया, इस पेज पे रह गया वो। हाँ, ये तो देखिए, ऐसा तो चलता नहीं है। तो कम से कम पहले लाइन क्लियर करो। और लाइन क्लियर, मैंने इस तरह एक एक लाइन दिखाई थी आपको। धर्म, ये देखिए, धर्म, काम, ये सब पूरा मैंने लाइन के साथ, धर्म, अर्थ, काम, ये सब मैंने आपको, मोक्ष, ये चारों व्यवस्थित दिखाए थे। और उसको लिखने के लिए भी बोला था। परंतु मुझे बुरा लगा कि आज एक ने भी धर्म, अर्थ, वो बेस, मतलब ये क्या है? ये पाया है। ये क्या है? ये नींव है। आपने नींव नहीं बनाई, एकदम बीमार खोखली बन जाएगी, वो गिर जाएगी। तो ये 4 इम्पोर्टेंट बहुत बातें हैं, ये जरूरी भी है। और जब तक ये पूरी नहीं होगी, उन्होंने दिया है कि ये बिंदु भी कितने इम्पोर्टेंट है। ये 16 इंद्रिय है और ये 16 इंद्रिय एक जगह मिलती है, सारी रेखाएं अंदर आती है। तो इसका क्या होता है? मल्टीपल इफेक्ट हमें मिलता है, मल्टीपल इफेक्ट हमें मिलता है। तो इस प्रकार हमें मल्टीपल इफेक्ट लेना है, सबको जानना है। तो आई होप कि आज ये क्लियर हुआ हो। उसके बाद में आपको 2 लाइन बनानी है। इसके बाद में 2 लाइन बनाना भी मत भूलना। जब तक लाइन नहीं बनेगी ये पूरा नहीं होगा। इसीलिए लाइन बनाना है, रिद्धि सिद्धि को बुलाना है, शुभ लाभ को बुलाना है, तब हमारा स्वस्तिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे का दूसरा देखते हैं, स्वस्तिक। और स्वस्तिक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, और जानने की कोशिश करते हैं कि हम आगे का दूसरा स्वस्तिक। चलिए बताइए, और कौन सा स्वस्तिक बताया था मैंने आपको? वो रेखा ऐसे ऊपर करके तिरछी, पंखुड़ी वाला, बंद ऐसा राउंड राउंड करके, उसका नाम नहीं याद है। राइट राइट राइट, मैं एक बताती हूँ। ये है गौतम का साथी। सबसे पहले वो मैंने ऐसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया था गौतम का साथी है। ये देखिए गौतम का साथिया दिख रहा है। गौतम का साथिया, इज इट क्लियर टू यू? यस, ये गौतम का साथिया है। इसमें स्वस्तिक डबल टाइप के है, डबल टाइप का है। ये बना के भी देखा है मैंने, अच्छी तरह बन जाता है। और इसको स्थापत्य शास्त्र में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सरनाथ खंडहर में गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा का चरण चिन्ह भी माना गया है। और उसके बाद में बताया मैंने हिटलर का। ये देखिए, हिटलर का टेढ़ा, हिटलर का टेढ़ा साथिया। ये टेढ़ा बनाने से सब कुछ टेढ़ा हो जाता है, जिंदगी पूरी टेढ़ी हो जाएगी आपकी।
ठीक है। उसके बाद मैंने एक और साथिया बनाया था, नाम तो कम से कम लिखते आपके, और कौन सा साथिया बताया वो ऐसे फूल फूल की डिजाइन का है? नाम नहीं मालूम है, पर ऐसे उसको फ्लावर की डिजाइन जैसा। ना ना, वो नहीं, दूसरा और एक। विघ्नहरण साथिया, हाँ, विघ्न हरण विघ्नहरण साथिया है। साथिया। हाँ, सुचिता जी के पास तो पुस्तक है, पुस्तक वाले मत बताइए, बिना पुस्तक वाले मुझे चाहिए कि किसी ने लिखा है क्या, पुस्तक वाले तो बताएंगे। ये विघ्न हरण साथिया है 678। वो अलग तरीके से लिखे, जैसे सीधी लाइन में उस तरीके से नहीं लिखे हुए हैं। और इसमें कहा गया है कि एक ऐसा साथिया है जो विघ्न हरण साथिया कहते हैं, विघ्न हरण साथिया है। इसमें कुछ अंक अलग क्रमबद्ध लिखे हुए हैं। पुरातन लोग परंपरा में इसको विघ्न बाधाओं को हटाकर शुभ शुभ लाभ देने वाला साथिया मानते थे। उसके बाद मैंने बताया था साधना का साथिया। और उसके बाद मैंने एक बहुत सुंदर साथिया बताया, लास्ट इम्पोर्टेंट साथिया, बहुत अच्छा साथिया बताया था, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। मैंने आगे का बताया था, वो विश्व का विश्व प्रतीक का बताया था, पूरा विश्व का प्रतीक। तो चलिए सुचिता जी बताइए, विश्व के प्रतीक के बारे में बिना देखे बता सकते हो कुछ? इसमें नाड़ियों के बारे में भी बताया है, और ये आध्यात्मिक, दार्शनिक, भक्ति प्रेरक और परम प्राप्ति के उपमान की तरह स्वीकारा गया है। मेन और जो बताया गया है इसमें, मेन बात ये बताइए कि 72,000 नाड़ियां होती है, उसमें 72 नाड़ियां, 3 नाड़ियों का तीन इम्पोर्टेंट नाड़ियां है। एक है महत्वपूर्ण। चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना नाड़ी। तो इसी तरह हमारे स्वस्तिक में भी ये दिखाया गया है। मैं अब दिख बता रहा है रही क्या? हूँ। हाँ दिख रहा है, हाँ नहीं तो मैं दिखाती हूँ। हाँ, सुचिता जी आप दिखाइए, मेरे यहाँ लाइट बहुत पड़ रही है। परंतु वो केवल नीचे नीचे पर कवर कर लीजिए, ओनली स्वस्तिक दिखा दीजिए क्लोज जाके। तो ये देख लीजिए, उसमें एक साइड जो हमने पहले सी बना के बनाई थी, वो साइड और दूसरी साइड के बीच में एक लाइन खींची है, और वो लाइन है उसको सुषुम्ना नाड़ी माना है। जो राइट साइड की है उसको सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड की वो चंद्र नाड़ी, और बीच में है वो सुषुम्ना नाड़ी है। तो ये जो नाड़ी है, ये पश्चिम देशों में केवल 2 ही नाड़ी मानते हैं। और आप मतलब इस चित्र को स्वरूप में, और सुषुम्ना नाड़ी को अपने भारतीय संस्कृति में अंकित किया गया है। तो भारतीय संस्कृति में सुषुम्ना नाड़ी को अंकित किया गया है। इस प्रकार पूर्व जनित दोषों को बचने के लिए, पूर्व दिशा संबंधित वास्तु दोष शुद्ध करने के लिए, रोहिणी और प्रज्ञप्ति दोनों दिशा देवियों की आज्ञा लेकर पूर्व दिशा में ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, इसके साथ स्वस्तिक का चित्र निकालते हैं। तो हो गया, आज एंड कर दिया है मैंने, काफी बता दिया है आपको। 4-5 प्रकार के अलग अलग स्वस्तिक बता दिए। तो याद रखना, सबसे एंड है वो विश्व का है, उसके बाद में जो है वो विघ्न हरण का है, उसके बाद में जो आता है वो हिटलर का टेढ़ा साथिया, फिर गौतम का साथिया, और फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साथिया। तो और पहला हमने जो बताया कि जैसे बनाना नहीं, गलत बनाते, वो क्रॉस साथिया। तो इस प्रकार पूरा स्वाथिया का अभ्यास हमने कर लिया है। और उसके बाद एक और स्वस्तिक बनाना सीखा है हमने, वो कौन सा? डॉट वाला। डॉट वाला, राइट, यस। तो हमने लास्ट वाला सीखा है, वो डॉट वाला, यस। चलिए, कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, वरना थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे। ये तो चलता ही रहेगा, जितना बताओ उतना कम है, क्योंकि बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन नेट पे आती रहती है, कलेक्ट करते रहो उतना कम होगा। तो ब्रह्मांड में परम पवित्र परमाणुओं का आकर्षण से यह आकार प्रकट होता है। 4 गति की चौकड़ी तो है ही, परंतु इसमें जीव क्या करता है? ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, लावे बाए, अप डाउन, ये सब स्वयं के पुण्य से, पुरुषार्थ से ये सब होता है। तो किस प्रकार हमें क्या करना है, हमें अपना पुरुषार्थ कैसे दिखाना है, वो सब जरूरी है। आप ऐसा
लाल पेंसिल लेके भी बना सकते, लाल से भी बना सकते। तो इस तरह मैंने पेंसिल्स भी लाई थे, अलग अलग कलर की पेंसिल है मेरे पास। वही है, बहुत सारा है, परंतु अभी हम यहाँ पूरा करेंगे। एक बार ओपन ऑप्शन दीजिए आनंद भाई जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, वरना आगे चलते। दिया हुआ है सबको। यस यस, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? यस, सबके अनम्यूट ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बात हाँ कर सकते हो। हाँ, विभा जी बोलिए। उनका अनम्यूट हो नहीं रहा है शायद, हो गया। एक बार। सब बराबर बताया है। अब कुछ वो तो जितना ज्ञान देंगे उतना कम ही है। बहुत बढ़िया चलिए, कोई इतने बात नहीं। स्वस्ति के बारे में, और अच्छा विवेचन हुआ। चलिए, बढ़िया बढ़िया, चलते हैं आगे। ठीक है, तो ऐसे इसमें बारे में बहुत कहा है कि दरवाजे में अगर रंगोली में बनाओगे तो मंगलकार होगा और देवता प्रसन्न होकर अंदर आ जाएंगे, ऐसा भी कहा जाता है। कहते हैं कि हल्दी से स्वस्तिक बनाओगे तो और उसका लाभ अलग होगा। दूसरा, स्वस्तिक बनाते हैं ना, उसके केंद्र में कोई अगर मूर्ति लगाओगे, जैसे मेरे हिसाब से स्वस्तिक में गणपति की मूर्ति कई बार दिखेगी आपको। मैं उसका फोटो भी शेयर कर सकती हूँ आपको, पर अभी टाइम जाएगा, कहीं भी देख सकते हैं। तो जिस मूर्ति को आप अंदर डालेंगे वो मूर्ति तात्काल आपको प्रसन्न होकर हेल्प करने आ जाएगी। इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो वास्तुशास्त्र के इम्पोर्टेंट है सर्वाधिक। क्योंकि देखिए, आप स्वस्तिक देखोगे ना, आप चारों तरफ से एक कोई भी दिशा से देखो, मैं यहाँ से देखूंगी, वहां से देखूंगी, तो चारों दिशा से एक जैसा दिखता है। चारों दिशाओं से स्वस्तिक कैसा दिखता है? एक जैसा दिखता है। तो फिर इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। और बहुत सारा है कि जैसे अष्ट धातु में अष्टमंगलक बनाओ और तांबे में स्वस्तिक बनाओ, उसका रिजल्ट क्या होगा। चांदी में बनाओ, उसका क्या होगा। उसमें नवरत्न बनाओ तो क्या होगा। इस तरह इस पर बात करने जाऊंगी तो एक और पूरा लेक्चर हो जाएगा, परंतु आज हमें स्वस्तिक यही पूरा करना है। इसी भाव के साथ हम ध्यान की ओर जाने वाले हैं। बहुत लास्ट बहुत क्वेश्चन। धन्यवाद अलका जी, बहुत सुंदर तरीके से स्वस्तिक के बारे में अपना ये सत्र चालू रहा। बहुत नई जानकारी भी मिली हमें इससे, और कैसे सही सही में हम लोग क्रॉस करके ही बनाते थे। अभी बीच में मैंने बताया तो मुझे ध्यान में, मैंने डॉट्स डॉट्स किया तो कैसे ए सी जब भी बनाते हैं ना तो जॉइंट में दिक्कत होती है, लेकिन डॉट्स बनाते हैं ना तो परफेक्ट आता है। मीन्स डॉट से ही परफेक्ट आता बनाती हूँ, है, डॉट से मैं लाइनिंग डॉट से ही क्लियर हो बनाती जाती हूँ अभी, है। तो बहुत सुंदर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके ज्ञान के लिए। हम थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, आप बताते, लेकिन हम नहीं बोल पाते, कोई ध्यान बात में नहीं, आता कोई लेकिन बात नहीं है सुचिता जी, ये बता सब नहीं चलता ही पाते। रहता है। क्षमा क्षमा। चंदू ना जी ना, कुछ कहना क्षमा चाहती है, कैसे। चंदू जी बोलिए। बस बोलिए जय चंदू जिनेन्द्र जी। सर, बहुत अच्छी तरह से आज चल जानकारी। हाँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान में चित्त में भी लगने लगा है कि अर्थ काम मोक्ष और ये वाला होता है। चारों जो बड़ी लाइन होती है वो, फिर वो बिंदु का किसका समर्पण है, ये सब अलग अच्छी जानकारी दी अलका जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चलिए, एक पॉइंट आज लास्ट में आपको शेयर कर देती हूँ, खाली नवपद वंदना का। जिनको भी वापस करना है तो आप देख लेना, ये कैसा बहुत अच्छा है, इसलिए मैं बताती हूँ विभा जी। आप है ना, इसको बनाते जाइए और करते जाइए। आप जो काम करते जाप करते हैं ना, तो आपको जब भी मतलब डायल डायल हॉस्पिटल जाना हो, प्रॉब्लम हो जाए हो, तो आप इस स्वस्तिक को है ना, जब मतलब हेल्थ ठीक हो तो बनाते जाइए। और क्या मंत्र बोलना है वो आज मैं बताती हूँ, उसी मंत्र के साथ एंड करती हूँ मैं। देखिए, पहले तो आपको क्या करना है, ऐसे हैबिट हो जाएगी ना तो हाथ ऐसे भी हो जाता है। ये देखिए, ये इसको अपने आप ऐसे हो जाता है। ये देखिए, ऐसे मतलब साइड की लाइन अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सॉरी, हो गया ऐसे, राइट है। फिर उसके ऊपर स्वस्तिक आएगा और इसके ऊपर बिंदी आएगी। और इसमें कैसे बोलते हैं, यहाँ है ना, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धा, ये है नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम। देखिए, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम। और यहाँ आएगा पांचवा, नमो लोये सव्वसाहुनम। स्वस्तिक के ऊपर चंद्र बिंदु में नमो लोये सव्वसाहुनम।
तो स्वस्तिक बना के नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरनम, नमो उच्चारणम, नमो लोहे सवसाहुनम, और फिर यहाँ छठा आएगा, यहाँ सातवां आएगा, यहाँ आठवां आएगा और इसको नौवां आएगा। इसको बोलते हैं नवपद वंदना। तो क्या बोलेंगे यहाँ? नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरनम, नमो उच्चारणम, नमो लोहे सवसाहुनम, नमो नानस्य, नमो दशनस्य, नमो चरितस्य, नमो तपस्य। समझ में आया अभी? नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उच्चारणम, नमो लोहे सवसाहुनम, नमो नानस्य, नमो दशनस्य, नमो चरितस्य, नमो तवस्य। ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नवपद वंदना का। ये एक अच्छी तरह सेकंड, से ड्रॉ करके भेजना ना ग्रुप पे। हाँ ये अच्छी ड्रॉ तरह करके से भेजती ड्रॉ हूँ। करके लिख के भेजो तो ठीक है, हमें अच्छा हो जाएगा। एक सेकंड के लिए मैं आती हूँ, आप बात की। इसके साथ में सिद्ध चक्र भी आता है, एक सिद्ध चक्र भी आता है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। ये सिद्ध चक्र में भी सब यही दिया हुआ है, यही सब कुछ आता है इसमें। नमो नानस्य, नमो दशनस्य, नमो चरितस्य, यही आता है इसमें। और उसके आगे भी कुछ उसको मंत्र बोला जाता है, तो मैं ये आपको शेयर करूंगी। देखो इसमें लिखा अलका है जी, ये, हाँ ये स्वस्तिक नौपत जी लिखा के है। एमबिल करते हैं, हाँ जी, नौपत जी के एमबिल करते हैं, तब सिद्ध चक्र की पूजा करते हैं। हाँ बिल्कुल अरिहंत बीच बिल्कुल में, ऊपर आचार्य उपाध्याय साधु, बिल्कुल ज्ञान बिल्कुल। दर्शन चाक्र तप। यस, परफेक्ट परफेक्ट, आपका तो बिल्कुल परफेक्ट। और इसका है ना, जाप करते हैं ना, मैं ये ऐसा का ऐसा आपको भेज देती हूँ। तो इसमें क्या है कि एक तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप लिखा हुआ है। तो पहले हमें करना है ओम रिंग नमो अरिहंतानम, ओम रिंग नमो सिद्धानम, ओम रिंग नमो आयर्यानम, ओम रिंग नमो उच्चायनम, ओम रिंग नमो लोहे सवताहुनम, ओम रिंग नमो नानस्य, ओम रिंग नमो दशनस्य, ओम रिंग नमो चरितस्य, ओम ओम रिंग नमो चरितस्य, ओम रिंग नमो तवस्व दशनस्य, ओम रिंग नमो तवस्य। तो चारों को भी उच्चारण इसमें आएगा, 5 और 4 ये मिलके इसको नवपद वंदना भी बोलते हैं और इसको सिद्ध चक्र भी बोलते हैं। तो कुछ लोग नवपद से भी वंदना करते हैं इसको। और ये दोहराना ना बहुत इजी होता है और बहुत मजा आते है, उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। मैं तो उसको कंटिन्यू करती हूँ, एक बार लास्ट दिखाती हूँ मैं ताकि आपको भी मजा आएगा। ये अलका देखिए, देखिए मैं बताऊं कैसे। क्या? एक मिनट, मैं हाथ हाँ पे बताओ। माला पहनती थी नौपत जी की, ये ऐसे। हाँ उंगलियों नमो से हरि, भी करते। नमो यस, हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उज्जाणं, नमो लोहे सवसाणं, नमो नाणस्य, नमो नमो दंसाणस्य, दशनस्य, नमो नमो तवस्य। चरितस्य। यस, करेक्ट करेक्ट, वो भी कर सकते हैं। और जो हम दोहराते हैं ना, वो कंटिन्यू दोहरा सकते हैं। देखिए कैसे, मैं बताती हूँ, छोटा सा ये देखो, ये एकदम छोटा सा स्वस्तिक होगा, ये ऐसे देखो, ये ऐसे छोटे भी स्वस्तिक हम बना सकते हैं और ये एक दूसरे को जुड़ जाते हैं, पूरे जोड़ के बनाते हैं। और फिर नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो जैनम, नमो लोहितोसम, नमो नानस्य, नमो दशनस्य, नमो चरितस्य, नमो तपस्य, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो जैनम, नमो लोहे सवसानम, नमो नानस्य, नमो दशनस्य, नमो चरितस्य, नमो तपस्य। इस तरह भी मतलब हाथ बैठ जाएगा ना तो आपका फटाफट फटाफट भी हो जाएगा। और ये कहीं भी दोहराते जाइए, मेरा तो कोई भी नोटबुक देखोगे आप, ये देखिए, एक के नीचे एक मैंने बड़े से छोटा तक ओरिजिनल ऊपर डाल दिया है। फिर उसके नीचे 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 ऐसे मेरे आपको है ना पेज के पेज भरे हुए दिखेंगे। कहीं भी मेरी आदत है ऐसे है कि भाई इसको अच्छा लगता है तो ये देखिए, आपको जोड़ के मैंने बोला ना, एक बार दिखा देती हूँ। दिख रहा है ये आपको? देखिए ये सब जुड़े हुए हैं। मैं एक साथ नॉन स्टॉप क्लास, कहीं लेक्चर सुनने गई, प्रोग्राम में गई। अभी जैसे मीटिंग में जाना है, अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं मीटिंग में, पर फॉर्मेलिटी तो कंप्लीट करनी पड़ती है। आप अपना काम करते जाइए, स्वस्तिक बनाते जाइए और ये वंदना करते जाइए। तो मेरा हर पेज पर आपको देखिए, इसमें मैं बना के कलर में भी नकार मंत्र करती हूँ, कुछ भी करती हूँ। तो इस तरह अपना नॉन स्टॉप ये काम चलना चाहिए। ये अपने को जितना लाभ देगा, ये देखिए कलरफुल, कभी स्वस्तिक बनाती हूँ, कभी रेड बनाती हूँ, कभी ब्लू बनाती हूँ। अगर ब्लू बनाए तो उसके अंदर रेड से लिखती हूँ, कुछ भी करते रहो। तो बिल्कुल इससे बहुत सारा आपको लाभ मिले, इसी भाव के साथ मुझे लगता है हमें आपने तो पूर्णता स्वस्तिक की की। बहुत साधना की हुई है मंग अलका जी। नहीं, स्वस्तिक की मैंने बहुत साधना नहीं की हुई है, मेरे हाथ से ज्यादा साधना नहीं होती है। थोड़ा सीखा है, कुछ करती रहती हूँ, दिमाग में चलता रहता है कि बस मेरा कर्म कटने चाहिए, मैं दूसरे का विचार नहीं करती हूँ, मैं अपने में नहीं, ये रहती हूँ।
यही एक एम चाहिए सबका कि अपना बस कर्म कटे अपने में तो रहो। जल्दी दुनिया क्या कहती है कोई मत सोचो, कोई तुमको गुस्सा कर रहा है फिर भी मत सोचो, पर एक है कि अपना कर्तव्य मत चूको। कर्तव्य में चूकना नहीं है। जैसे मुझे बाहर जाना है, 8 बजे भी जाना है, मैं खाना बना के रखूंगी, पर जाना है 8 बजे। अब वो बोलेगी कि 8 बजे नहीं जाना, नहीं मुझे तो जाना है। आपका काम है, परंतु आपका कर्तव्य क्या है कि खाना तो टाइम पे होना चाहिए। आप लेट हो गए तो फिर घर वालों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो हमको सबका मंगल करना है, सबके लिए अच्छा भाव रखना है। कोई कुछ भी बोले तो हम अच्छे भाव से करेंगे। चलिए हाथ जोड़िए, एक बार सब बोलिए, ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। बोलिए, सभी बोलेंगे, ओम ओम ह्रीं नमो ह्रीं सीताणम। ओम ह्रीं आ नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो Ayaranam ओम Om Re Namo Lui Savastam ओम ह्रीं नमो ज्ञानस्य ओम ओम नमो नमो दशनस्य। दंसनस्त ओम ओम ह्रीं नमो चारित एयम ओम नमो कह्यम तवस जानुवाय परमत्थम नायेन जेन तथा तिच्छन्ति महन्त तिथ्यो तिच्छन्ति महन्त तिथ्यो तिच्छन्ति महन्त तिथ्यो। सबका भला हो, सब आगे बढ़े, सब अपने आत्मा का कल्याण करे, अपने परिवार का कल्याण करे, एमपी के फिटनेस से फिट बने, आत्म कल्याण से कल्याणम से अपना कल्याण करे। इसी भाव के साथ ओम आ रहे हैं हम। आनंद भाई जी प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ, शक्तिमय हूँ। मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर सागर बह बह रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव सब के गुरुदेव आभारी। के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी। आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टमंगल आप साधना के अंतर्गत प्रथम मंगल स्वस्तिक के ऊपर हमने करीब करीब 6-7 एपिसोड, एक पहले मंगल के ऊपर 6-7 एपिसोड हो गए साथ में और आज का सबको बहुत ही सातवां। अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छी जानकारी मिली। अब इसका दूसरा मंगल कौन सा है उसके बारे में हम बात करेंगे अगले मंगलवार को। दूसरा मंगल, 8 मंगल बताए गए, 8 में से एक मंगल अभी कंप्लीट हुआ है, अभी बाकी और 7 मंगल अभी बाकी है, तो फिर हमारा चलेगा। बहुत सुंदर जानकारी। अब देखिए, मेरा तबीयत आज थोड़ी ठीक लग रही है। 2 दिन से बुखार था, आज बुखार कम है मेरा। बैठा हूँ पूरा, मैंने बैठ के पूरा सेशन अटेंड किया आज। बाप रे, देखिए तबीयत ठीक नहीं होते, बुखार में भी ये सब करना, इससे बुखार कम हो जाता है। और हमारी विभा जी भी देखिए बहुत तकलीफ पाती है, फिर भी सब मतलब रिलेट होती है, फिर भी अमेरिका से वो सब ज्वाइन करती है। मैं कोशिश करूंगी कि हम अमेरिका आएंगे तो बहुत कांटेक्ट में रहेंगे विभा जी। ओम अरहम। तो आज का ओम सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ओम अरहम। बार